प्रेज़ द लॉर्ड। सालम खुदा के कलाम से मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने ये अनुग्रह और ये फजल किया कि मैं आपसे खुदा के कलाम से कुछ बातें कर सकूँ। जो लिखा है यशायाह की पुस्तक उसके 41वें अध्याय में और उसकी 10वीं आयत में वो लिखा इस प्रकार से है, जी मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे डर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम हमें आज ये बताना चाहता है कि हमें इधर उधर नहीं वरन अपने खुदा की ओर देखना है, क्योंकि लिखा इसी प्रकार से, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे डर करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप अपनी परेशानियों को देख रहे हो, बीमारियों को देख रहे हो, अपने घर में कलीसियों को देख रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप उन चीज़ों से निकलना चाहते हो, अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारी से, अपने उस कर्ज से, अपने उस निराशाओं से जो आपको डरा रही हैं, जो खुदा ने आपको वो बरकत दी है, वो बरकत पाने से कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे डर करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इधर उधर नहीं, अपनी परेशानियों को नहीं, अपनी बीमारियों को नहीं, अपने खुदा की ओर देख लग जाए और खुदा आपको उन बीमारियों से, उन कर्जों से और उन सारी निराशा से निकाल कर डर करने को तैयार है। पर खुदा आपसे ये फरमाता है कि आप अपने खुदा की ओर देखने लग जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का एक किस्सा इस प्रकार से है, जब नबूकदनेस्सर ने एक मूरत को बनवाया और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, सदरक मेशक अबेदनगो को खुदा का भय मानने वाले थे, परमेश्वर के वो पवित्र जन से। और सदरक मेशक अबेदनगो ने उस जो मूरत उसने राजा ने बनवाई थी और राजा ने ये फरमाया था, अगर कोई भी अधिपति, खनाजी उस देश के आस पड़ोस के जितने भी लोग थे और नबूकदनेस्सर के शहर में जितने भी लोग रहते थे, तो नबूकदनेस्सर ने ये बोला था कि अगर कोई भी मेरी इस बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेगा तो उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और फिर हम आगे पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब वीरान सारंगी बजाने लग गई और सब ने दंडवत किया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सदरक मेशक अबेदनगो ने उस मूरत को दंडवत नहीं किया। और जब राजा को ये पता चला कि उसने मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं किया, तो राजा को ऐसा लगा कि शायद इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, फिर उन्होंने एक और मौका देना चाहा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन खुदा के खादिमों ने, उन पवित्र जनों ने उनसे कहा कि मैं तेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करूँगा, मैं अपने पवित्र परमेश्वर की उपासना करूँगा। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को सुनकर नबूकदनेस्सर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ, उस आग की भट्टी को 7 गुना और तेज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सदरक मेशक अबेदनगो को उस आग की भट्टी में डाल दिया और जिन लोगों ने डाला था उनके हाथ पांव भी जल गए थे, उतना तेज क्योंकि वो 7 गुना और तेज कर दिया था। और फिर बाद में जब राजा उन तीनों को देखता है और फिर अपने मंत्रियों से कहता है कि मैंने तो 3 लोगों को उस आग में डाला था और मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ 1 3 नहीं, वहाँ 4 व्यक्ति हैं। और वो देखकर घबरा गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस धधकती आग में जब सदरक मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया, वो आग को नहीं देख रहे थे, वो अपने खुदावन को देख रहे थे, वो उस भट्टी को नहीं देख रहे थे, वो इधर उधर नहीं ताक रहे थे, वो राजा की बात को नहीं देख रहे थे, वो अपने खुदावन को देख रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वो खुदावन को देख रहे थे और हमारा प्रिय पुत्र बाइबल बताती है कि राजा ने कहा कि मैं एक ऐसे ईश्वरीय पुत्र को देख रहा हूँ कि वो 3 नहीं, वो 4 हैं।
और वो आग की भट्टी में सदरक मिशक चलकर बाहर आ गए और उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई। उनके बाइबल बताती है तो उनके मोजे तक ना जले, उनके बाल तक में कुछ खरोच ना, उनके शरीर में कोई जलने की बू ना आई, क्योंकि आसमान का बनाने वाला खुदा उनके बीच में उस आग में उतर आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो भी परिस्थिति में खुदावन आपके लिए उतर आए तो आप इधर उधर नहीं, अपने खुदा की ओर ताकने लग जाए, अपने खुदा की ओर देखने लग जाए, क्योंकि खुदा का कलाम फरमा रहा है आज आप लोगों से, जी आपसे ही बात कर रहा है परमेश्वर। वो कह रहा है कि इधर उधर नहीं, मेरी ओर ताक और मैं तुझे डर करूंगा। सदरक मिशक ने, अबेदनगो ने आग की भट्टी को नहीं देखा, राजा की बात को नहीं देखा, लोगों की चीज़ों को नहीं देखा, उसने अपने खुदावन को देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी आग जैसी परिस्थितियों में भी अपने खुदावन को देखोगे तो खुदावन भी आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर उतर आएगा, जी आपके लिए, क्योंकि लिखा इसी प्रकार से है, इधर उधर नहीं, मेरी ओर ताक, मैं तुझे डर करूंगा। और बाइबल में एक आयत ऐसी लिखी है जो लिखा है भजन संहिता 34 उसकी 5वीं आयत में, वो इस प्रकार से लिखा है कि जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, मतलब जिन्होंने अपने खुदावन को देखा उन्होंने ज्योति पाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, परेशानी है, निराशा है, लोगों ने आपको बहुत ही ताने मारे हैं और आप लोगों को देख रहे हो, अपनी बीमारी को देख रहे हो, अपने ताने को देख रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आज बताना चाह रहा हूँ अपने खुदावन की ओर देखने लग जाए, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में अपनी उस रोशनी को चमका सके, क्योंकि लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज मैं आपसे खुदा के कलाम से कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप अपनी परेशानी को ना देखें, अपनी बीमारियों को ना देखें, अपने उस धड़कते हुए गड्ढे को आपको ना देखे, जो खुदावन यीशु मसीह, जो परमेश्वर सदरक मिशक के लिए उतर आया, वो आपके लिए भी उतरने के लिए तैयार है। पर खुदा फरमा रहा है आपसे कि आप इधर उधर नहीं, बीमारी की ओर नहीं, अपने खुदावन की ओर देखने लगते हैं। अगर चाहते हो ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी रोशनी को चमकाए तो उसकी ओर देखने लग जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने खुदावन की ओर देखने लग जाए, इधर उधर नहीं, अपनी परेशानी को नहीं, अपने उन हालातों को नहीं जो आप कुछ नहीं कर सकते, पर परमेश्वर इस प्रकार से आज कह रहा है कि इधर उधर नहीं, मेरी ओर ताक, मैं तुझे डर करूंगा। खुदा आपको डर करना चाहता है, खुदा आपको बीमारी से निकालना चाहता है और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपको उस आग की भट्टी में से निकालना चाहता है, खुदा आपको सिरों की मादों में से निकालना चाहता है और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ खुदा तैयार है, बस आपको अपने खुदावन की ओर देखना है। खुदा आपको बरकत दे।